हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। आवास का Q4 का बिजनेस अपडेट आया है, तो उस बिजनेस अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पूरे स्पेस के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आवास का बिजनेस अपडेट देखेंगे। अगर आप देखेंगे आवास, इसका जो AUM का ग्रोथ आया है इस Q4 में वो है आपका 15%। इसके आगे वाले क्वार्टर में भी इसका AUM का ग्रोथ था 15% और उसके आगे वाले क्वार्टर यानी कि Q2 में भी था 16%, Q1 में था 16%। तो फिर अगर हम इसको समराइज़ करें तो Q1 में था 16% AUM ग्रोथ, Q2 में भी था 16% AUM ग्रोथ, Q3 में था 15% AUM ग्रोथ, Q4 में AUM ग्रोथ आया है 15%। तो ये एक अभी 15% ग्रोथ वाला एक इंजन अभी बन चुका है। अगर आप इसका गाइडेंस के बारे में देखेंगे तो मैनेजमेंट का जो लेटेस्ट जो गाइडेंस था वो था आपका 18% से ये लोग अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे, लेकिन ये जो गाइड किया था उसके गाइडेंस के अनुसार ये अभी चल नहीं रहा है। तो आप देखेंगे ये अभी 15% का इंजन बन चुका है। इसके पहले तो 20% के ऊपर इसका ग्रोथ गाइडेंस है, लेकिन अगर हम जो लेटेस्ट गाइडेंस को भी पकड़ेंगे तो भी इसका जो अभी जो ग्रोथ चल रहा है, इसका लोन बुक का जो ग्रोथ चल रहा है वो चल रहा है आपका 15% रेट से। तो इसका ग्रोथ थोड़ा डाउन हुआ है और मैनेजमेंट जो गाइड किया था वो गाइडेंस के अनुसार ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अगर आप इसका डिस्बर्समेंट देखेंगे वो 16% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और 1+ DPD का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो इम्प्रूव कर रहा है। अगले क्वार्टर में भी इम्प्रूव किया था, इस क्वार्टर में भी इम्प्रूव किया है। अगले क्वार्टर में था इसका 3.80 1+ DPD था, इस क्वार्टर में आया है 3.17%। तो इसका एसेट क्वालिटी गुड हो रहा है। अगर आपका 1+ DPD अगर इम्प्रूव होगा तो आपका जो बैड लोन का परसेंटेज कम हो जाएगा, GNP NNP का नंबर इवेंचुअली आपका बेटर हो जाएगा। तो इसीलिए 1+ DPD का नंबर देखना भी इम्पॉर्टेंट है। अब चलते ग्रॉस स्टेज 3 यानी कि GNP का नंबर अगर आप देखेंगे तो अभी है इसका 1.07%। अगर आप इसका आगे वाले क्वार्टर में देखेंगे वो था 3.80%। तो इसका 1+ DPD GNP का नंबर इम्प्रूव हुआ है। अगर आपका इस तरह का GNP NNP ग्रॉस DPD बकेट इम्प्रूव होगा तो आपका एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होगा। और कोई भी फिनेंशियल सेक्टर के बिजनेस के लिए एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होना बहुत ही ज़रूरत है। तो अगर हम इसे समराइज़ करेंगे इस पूरे रिजल्ट को तो इसका AUM ग्रोथ थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन इसके एसेट क्वालिटी धीरे धीरे बेटर हो रहा है। और मैनेजमेंट का लोन बुक का जो गाइडेंस था FY26 के लिए वो था आपका 18%, लेकिन ये अभी 15% का ग्रोथ वाला एक इंजन बन चुका है। तो ये मोटा मोटी इसका हो गया आपका अपडेट। अब चलते पूरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। अगर आप पूरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखेंगे तो हर एक कंपनी का देखेंगे जो गाइडेंस दिया था वो गाइडेंस को धीरे धीरे लोअरिंग डाउन कर रहा है, यानी कि गाइडेंस को घटा रहा है। अगर आप सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला जो कंपनी है इंडिया शेल्टर को देखेंगे तो इंडिया शेल्टर पहले बोलता था कि ये लोग 30 से 35% के रेंज में ग्रो करेंगे, लेकिन लास्ट जो कॉन्कॉल हुआ था उसमें ये लोग बोले कि ये हम अभी 30% से ग्रो करेंगे। पहले था 30 से 35, तो ये अब हो चुका है 30%। तो इसका जो ग्रोथ जा गाइडेंस वो अभी गिर गया है। और अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे वो भी 30, 31, 29 इसी रेट से अभी ग्रो कर रहा है। तो ये बात है। और इंडिया शेल्टर का स्टॉक में बहुत प्रेशर है। इसका जो मेन रीज़न है कि इसके एसेट क्वालिटी। अगर आप इंडिया शेल्टर का एसेट क्वालिटी देखेंगे तो उसका GNP NNP का नंबर बढ़ गया था। GNP का नंबर 1.20 था, वो बढ़ के हो गया था 1.50, यानी कि उसका एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटोरिएट हुआ था। और उसका रीज़न जो मैनेजमेंट ने बताया था वो था कि उसका जो कुछ अकाउंट था जो टाइम से रिपेमेंट नहीं कर पा रहा था, कभी आपका स्टेज 2 में जा रहा था, स्टेज 3 में जा रहा था, फिर कुछ एक EMI पे करके स्टेज 2 में आ रहा था। इसी तरह से इसका चल रहा था। इसीलिए आप देखेंगे ये लोग उसको पूरा NPA घोषित कर दिया है और उसका जो प्रॉपर्टी है ये लोग उसको बाजेयाप्त कर लेंगे और उसको जो आपके नीलाम वगैरह कुछ होता है वैसे ये लोग सेटल आउट कर लेंगे। तो मैनेजमेंट ने इसलिए कहा था कि ये इस क्वार्टर में थोड़ा NPA का प्रेशर रहेगा, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर से अपना NPA को ये लोग जो पुराना जो लेवल था
1.2 से 1.3 उसी लेवल पे लेके आएंगे GNPA का नंबर। तो अब देखना जो है Q4 में इसका जब पूरा रिजल्ट आएगा तब देखना होगा कि इसका जो GNPA NNPA का नंबर किस दिशा में जा रहा है। अगर 1.5 के ऊपर जा रहा है तो स्टॉक से आपको हाथ धोना पड़ेगा, और अगर आप 1.5 से नीचे की दिशा में आ रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे होल्ड ऑन कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी हो गया इंडिया शेल्टर। अब चलते हैं जो दूसरा कंपनी है जो होम फर्स्ट फाइनेंस। अगर आप उसको देखेंगे उसका भी गाइडेंस पहले था 30%, लेकिन वो अभी 25% से गाइड कर रहा है। तो उसका भी आप देखेंगे इवेंचुअली उसका भी जो ग्रोथ वो भी धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को देखेंगे आप, सभी कंपनी ने अपना ग्रोथ गाइडेंस को नीचे की दिशा में लेके आया है थोड़ा। तो ये बात हाउसिंग फाइनेंस का चल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे इंडस्ट्री वाइज ये मोटा मोटी 20% से ग्रो कर रहा है। छोटे बड़े सब कंपनी अगर देखेंगे 15 से 20% में ग्रो कर रहा है। तो इंडस्ट्री अगर 15 से 20 में ग्रो करेगा तो उस सेगमेंट बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन ग्रोथ थोड़ा डिटोरिएट हुआ है, ये बात है। तो हर एक कंपनी को अगर आप देखेंगे, हर एक कंपनी 2-5% का जो गाइडेंस था उसको ये लोग लोअरिंग कर रहा है। तो ये बात आप देख सकते हैं इस पूरे सेगमेंट में। तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन था इस सेक्टर में। और बहुत सारे कंपनी है इसमें, आपका इंडिया शेल्टर बेस्ट है, उसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस है, आवास है, आधार फाइनेंस है। आधार फाइनेंस ये सब 20% से ग्रो करता है, और ये मोटा मोटी इंडिया शेल्टर 30% का गाइडेंस है, 30% से ग्रो भी करता है। और आपका होम फर्स्ट फाइनेंस 25% से ग्रो करता है। होम फर्स्ट फाइनेंस का एसेट क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया शेल्टर का एसेट क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत है। देखते हैं Q4 में क्या इन लोग का GNPA NNPA का नंबर आते हैं। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन आवास का मैंने बिजनेस अपडेट डिस्कस किया, और पूरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडस्ट्री के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस किया। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।